हेलो एफएमजीस, वेलकम टू माय ब्रदर चैनल ए के मन्ना। जैसे कि आप जानते हैं कि आखिरी का जस्ट 1.5 मंथ्स रह गए हैं, जिसमें से कि लास्ट का समय बहुत आप टेंशन और पैनिक से गो थ्रू हो रहे होंगे। तो आप बिल्कुल पैनिक ना करें। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आप इस 45 टू 50 डेज़ का शेड्यूल जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस ड्यूरेशन में बस आपको कंसिस्टेंट रहना है, फोकस्ड रहना है और टॉक्सिक लोगों से बिल्कुल दूर रहें। जो कहते हैं कि इस साल भाई नहीं हो पाएगा यार, नेक्स्ट ईयर एक काम करते हैं, एक 6-7 महीने की बात है, ड्रॉप लेते हैं, आराम से कोचिंग वोचिंग ज्वाइन करते हैं, फिर करते हैं, उन लोगों से बिल्कुल दूर हो जाइए, बिल्कुल कट ऑफ कर लीजिए। आपका सिलेक्शन इसी साल होगा, जुलाई में, 6 जुलाई में आप जो एग्ज़ाम देंगे आपका बिल्कुल हो जाएगा। बस आप 45 डेज़ अपने चीज़ों को कोशिश कीजिए जितना कंसाइज हो सके, जितनी बार आप रिवीजन कर सकें और जितना एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकें। बस आपको इतना चीज़ अपने दिमाग में रखना है कि नहीं, मुझे करना है, मुझे निकालना है। बस अपने अंदर पॉजिटिविटी रखिए, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा और बिल्कुल होगा, है ना। तो आपका आपका टाइम बड़ा क्रूशियल है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, तो चालू करते हैं। मैं बताता हूँ कि कैसे आपको इस ड्यूरेशन के अंदर अपना प्रिपरेशन किस अकॉर्डिंग आप करना है। इवन आपके अगर 140 और 140 के आसपास भी मार्क्स आए, 130 140, तो अब भले ही 200 नहीं आए, पर मैं एश्योर करता हूँ 150 प्लस आपके ज़रूर आएंगे। जस्ट आप कंसिस्टेंट रहिए और ये स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए। तो चालू करते हैं, ठीक। देखिए, एनाटमी और बायोकेमिस्ट्री ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको डॉक्टर आजम सर से करने हैं, है ना। आजम सर के नोट्स अगर आप करते हैं तो आपको हार्डली 3 डेज़ के अंदर एनाटमी बायोकेमिस्ट्री हो जाएगा और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से फंसेगा आपका, ठीक है। फिर बात करते हैं फिजियो फार्मा, इसके लिए भी 3-3 दिन दीजिए। फिजियो में आप प्रेप यूज़र हैं चाहे मैरो यूज़र है, जिसमें से आप रैपिड रिवीजन करना चाहें आप कर लीजिए। फार्मा का भी सेम चीज़ है। मेरा पर्सनल सजेशन है फार्मा के लिए रंजन पटेल सर मैरो के, बट अगर आप प्रेप से भी करते हैं तो वो भी बहुत बढ़िया सर हैं। फिर बात करते हैं पैथो और माइक्रो के, इसके लिए आप 3 डेज़ दीजिए और जस्ट आपको यूट्यूब में प्रीति मैम का सेशन ज्वाइन करना है। उसमें आपको PYQs करना है, नीट PG के, FMGs के, जस्ट दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। पैथो और माइक्रो में मेजॉरिटी क्वेश्चन आपके वहीं से फंसेंगे और आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। इसके लिए आप कोई दोहराए नहीं, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं। जस्ट पैथो माइक्रो प्रीति मैम यूट्यूब सेशन, PYQs आपको कर लेने हैं। फिर सर्जरी के, इसके लिए 5 दिन देना और मेडिसिन के लिए भी आपको 5 दिन देना है। सर्जरी में जो मिस्ट के नोट्स हैं वो सबसे कंसाइज वे में लिखा हुआ है, आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके पास मिस्ट के नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं, किसी भी फ्रेंड से आपको मिल जाए, कोई ना कोई तो होगा, या फिर टेलीग्राम में भी आप देख सकते हैं। और रोहन सर का मैरो, जो कि मैंने खुद पर्सनली स्टडी किया था मैरो के। बट हाँ, ये सर्जरी, मेडिसिन, ऑब्सगाइन और PSM, इसके बेसिक्स आपके थोड़े स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली आपके सारे क्वेश्चन वैसे उठ के तो नहीं आएंगे। आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है तो आपको हार्डली 5 डेज़ इसको लगेगा, जो कि मैं एज्यूम करता हूँ कि एटलीस्ट 5 ईयर में आपके 4 सब्जेक्ट्स के बेसिक्स थोड़े बहुत होने से भी स्ट्रांग होंगे। मेडिसिन आपके 5 दिन के अंदर हो जाएगा, जो कि प्रियांश जैन के नोट्स, जो कि 4 से 5 सिस्टम पढ़ाए हैं, जो कि हार्डली आपके 60 टू 70 पेजेस के अंदर है। और मैं डेफिनेटली एज्यूम करता हूँ कि एज ए मेडिकल स्टूडेंट आप 50-70 पेजेस आराम से कर सकते हैं पर डे के अकॉर्डिंग। उससे आप पढ़ लीजिए। अगर आपके पास प्रियांश जैन सर के नोट्स नहीं है तो आप कमेंट में पिन कर सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको प्रियांश जैन सर के नोट्स मैं वहाँ पे लिंक डाल दूँगा, आराम से देख लीजिएगा। आजम सर के भी एनाटमी बायोकेमिस्ट्री के लिए अगर आपके पास नहीं है तो आप बता सकते हैं, मैं पिन कर दूँगा कमेंट में। फिर ENT और ऑप्था, इसके लिए 3-3 दिन आप दीजिए। ENT के लिए राजीव धवन के यूट्यूब में सेशंस हैं FMGs के, आप उसको कर लीजिए। आपका ENT का एक क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। और ऑप्था के लिए उत्सव बंदल सर, जो कि मैंने मैरो से पढ़ा था, बाकी आप अगर प्रेप यूज़र हैं तो आप प्रेप से पढ़ सकते हैं। इन सब के जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, इन सब के आप रैपिड रिवीजन कीजिए। आपको पूरे नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपके पास टाइम है, तो आप जस्ट रैपिड रिवीजन को आप कर लीजिए। साइकेट्री, फॉरेंसिक, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि आपके यूट्यूब में डॉक्टर नदीम सर के 5-5 घंटे के हैं वीडियोज़ हैं, आप उसको देख लीजिए। इसके अलावा हार्डली एक या आध क्वेश्चन होगा जो उनसे नहीं फंसता, बाकी मेजॉरिटी साइकेट्री और फॉरेंसिक के वहीं से आते हैं यूट्यूब में डॉक्टर नदीम सर के। ऑर्थोपेडिक्स में मैंने पर्सनली, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ऑर्थोपेडिक्स में ग्रिप चाहिए, जो कि हार्डली उसमें 7 to 8 क्वेश्चन आते हैं, तो आप मैरो के जो रैपिड रिवीजन, उसमें 3 घंटे का शायद वीडियो होगा, तो आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। वो एक दिन में आपका खत्म हो जाएगा ऑर्थोपेडिक्स। एनेस्थीसिया का आप प्रेप से पढ़े हैं, अगर आप कहीं से पढ़े हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जस्ट यूट्यूब में डॉक्टर वाजिद सर का FMG के वीडियोस रखा होगा, शायद वो 3-3.5 घंटे का होगा, वो आप आराम से एक दिन में कर सकते हैं। डर्मा किसी भी प्रोफेसर से कर लीजिए, आपको पता है डर्मा कैसे करना है, तो आप किसी भी प्रोफेसर से कर सकते हैं। इन सब का, मैं जो भी आपको बता रहा हूँ, इन सब का रैपिड रिविजन आपको फॉलो करना है। और सर्जरी, मेडिसिन, ऑब्सगाइनी, PSM, इनका अगर बेसिक्स आपको पता ही होने चाहिए, और एल्स आई पर्सनली सजेस्ट कि आप रिव्यू, मतलब मेन नोट्स आप देख लें। और फिर बात करते हैं PSM के नेहा तनेजा मैम प्रेप लैडर की सबसे बेस्ट है, तो आप उनसे कर लीजिए। और उसमें आपका, अगर आप नेहा तनेजा मैम का रैपिड रिवीजन करते हैं, आपका एक क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। और लास्ट ईयर या लास्ट एंड सेकंड लास्ट ईयर के आप PYQs देख लीजिए।
पीएसएम के सारे क्वेश्चन वहीं से आएंगे। इवन इस साल जो दिसंबर 2023 था, उसमें पीएसएम से जितने मैम नेहा तनेजा मैम ने पढ़ाए उनमें से एक बाहर से नहीं आया है, मतलब हार्डली एक आध होगा, सॉरी एक आध होगा, बट उससे बाहर एक भी बाहर से नहीं है, सारे मैम के नोट से आए हैं। फिर पीडियाट्रिक्स के लिए आपको हार्डली 3 डेज़ देना है, और वो भी आपको यूट्यूब में पढ़ना है। यूट्यूब में संदीप शर्मा सर के वीडियोस हैं, आप वहाँ से पढ़ लीजिए। और आपको चाहिए तो मैं जो संदीप शर्मा सर के नोट्स हैं प्रॉपर एफएमजीज़ का, वो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा, अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा आपको इनमें से कौन से नोट्स की ज़रूरत है, कौन सा आपके पास नहीं है, तो मैं वो डाल दूँगा। ऑब्स गायनी के लिए तो सबसे बढ़िया मैम आप जानते हैं साक्षी मैम है मैरो की, तो आप उनका रैपिड रिवीजन कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऑब्स गायनी में मैं पार्टिकुलरली आपको टॉपिक्स बता दूं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है, तो जस्ट कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। एंड लास्ट आपको आखिरी के 10 दिन में आपको क्या करना है वो भी इम्पॉर्टेंट है ना। अब ये पूरे आपको करने में हार्डली 45 टू 47 डेज़ आपके पास लगेंगे। उसके बावजूद भी आपके पास 10 टू 16 डेज़ का गैप पीरियड रहेगा। तो आखिरी के 10 डेज़ में आपको क्या करना है, ये जितने सब्जेक्ट आप पढ़े पूरा टोटल 19 सब्जेक्ट्स, इनके जस्ट ब्रश थ्रू होना है। ऐसा नहीं कि आप सारे टॉपिक्स भूल गए होंगे, आपको याद नहीं होगा, है ना। जो फोकस टॉपिक्स है जो आप भूल रहे हैं उसके लिए एक 20th नोटबुक बना लीजिए, और जो जो टॉपिक आप भूल रहे हैं वो उसमें लिख लीजिए, है ना। और जितना मैक्सिमम एमसीक्यू कर सकते हैं, फॉर एन एग्जांपल 3 से 4 साल का आपको पीवाईक्यू करके ही जाना है, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। और ये मोस्टली मैं जो इनको बता रहा हूँ वो रैपिड रिवीजन, और अपने पास आप यूट्यूब में बहुत सारे सेशंस हैं, उसमें 3 से 4 साल के एफएमजी के पीवाईक्यूज़ और 1 से 2 साल के नीट के पीवाईक्यूज़ आराम से आप कर सकते हैं। इतना सफिशिएंट टाइम है आपके पास। हर हफ्ता कोशिश कीजिए आप एक जीटी ज़रूर दें। आपका एक जीटी बहुत मैंडेटरी है। जीटी आपको ये नहीं बताएगा कि आप इस पोजीशन में कि अपने मार्क्स आपकी यही आएंगे, बट हाँ डेफिनेटली आपको टाइम मैनेजमेंट बताएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इवन आफ्टर एग्ज़ाम देने के बाद वो ये कहते हैं यार मेरा लास्ट सेकंड हाफ में तो मेरा सेशन ही छूट गया था, सेकंड हाफ में मेरे पास टाइम ही कम पड़ गया, है ना। तो इसके लिए आप जितना जीटीज़ देंगे आप उतना क्वेश्चंस को ज़्यादा रिकॉल कर पाएंगे, क्योंकि सारे नोट्स आपको याद नहीं रहेंगे, बट जीटीज़ में या फिर एमसीक्यूज़ में कस्टम मॉड्यूल में जो आप लगाएंगे उसके वो क्वेश्चंस आपको याद रह जाएंगे, वो टॉपिक्स आपको याद रह जाएंगे वाया एमसीक्यूज़। तो मैं आपको तो ये सजेस्ट करूँगा आप एवरी वीक 1 जीटीज़ दें। आपको उसमें एकेडमिक परफॉर्मेंस भी आपका दिखते रहेगा कि आप कितना नॉलेज आप गेन कर रहे हैं, साथ ही साथ आपका रिवीजन भी होता रहेगा, और साथ ही साथ आपके फोकस टॉपिक्स का भी आपको नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। और डेली एमसीक्यू आपको करना है, 100 एमसीक्यूज़ आपको करना है। अगर आप नहीं कर पाते तो एटलीस्ट 60-70 एमसीक्यूज़ कर लीजिए। आप खुद सोच के देखिए, अगर आप 60 टू 70 एमसीक्यूज़ करते हैं, 60-70 भी छोड़ दिए, 50 एमसीक्यूज़ करते हैं, 1 मंथ के अंदर आप 1500 एमसीक्यू करते हैं, 2 महीने के अंदर आप 3000 एमसीक्यू करते हैं, और एग्ज़ाम से पहले अगर आप 3000-4000 एमसीक्यू करके जा रहे हैं, आपके पूरे 19 सब्जेक्ट ब्रश थ्रू हो जाएंगे। बस अपने अंदर पॉजिटिविटी रखिए, आपसे ये हो जाएगा, आप कर लेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको एक बार के लिए भी ऐसा डीमोटिवेट फील होता है कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, जस्ट अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिएगा, वो आपसे कितनी होप लगा के बैठे हैं। टॉक्सिक फ्रेंड्स को छोड़ दीजिए, नहीं होगा अगले साल देखेंगे, वो ऐसे बोलने वाले हैं, डीमोटिवेट करने वाले बहुत हैं। अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए, एक बार सोचिए अगर आपका सिलेक्शन होता है वो कितने खुश होंगे। और आपका ये हो जाएगा, ये बहुत टफ शेड्यूल नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा, बिना टेंशन के आपका हो जाएगा, है ना। बस आपको ये रखना है, डेली आपको 50 टू 100 एमसीक्यू आपको करने हैं, जो कि आराम से होते हैं। आप मान लीजिए 2 घंटे पढ़ते हैं, 10-15 मिनट का ब्रेक लीजिए, 10-15 मिनट में आराम से 30 एमसीक्यू लगा सकते हैं आप। 3 बार आपको करना है, 30-30 एमसीक्यूज दिन में, आराम से 100 एमसीक्यू पार हो जाएंगे, है ना। और लास्ट के 10 डेज़ में आपको जितना एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहें आप करिए। और हाँ, ये जो ऑब्स गायनी, एनेस्थीसिया और डर्मा है, इन तीनों के इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आपको यूट्यूब चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, आप वो देख लीजिए, है ना। क्योंकि ये ऑब्स गायनी में, एनेस्थीसिया में और डर्मा में, ये 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें से कि आपको प्रॉपर इमेज बेस्ड क्वेश्चंस फर्स्ट नहीं है, साथ ही साथ सर्जरी के, तो आप आराम से यूट्यूब चैनल में आपको सब मिल जाएगा ये चीज़ें। बस आप साक्षी मैम का या फिर जो भी आप पर्सनल प्रेफरेंस आपके टीचर का, आपको कर लीजिए। और हाँ, अपने अंदर फेथ रखिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। अपने अंदर फेथ हो तो बिल्कुल होगा आपका। जस्ट बी पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड, और कंसिस्टेंट बिल्कुल रहिए, एक दिन भी आपको गैप नहीं लेना है। अब आखिर के 2 महीने में आप गैप नहीं लें तो बहुत बढ़िया है ना। जस्ट स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू गाइज।